बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 जुलाई तक देख सकते हो। जनरल है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप रिश्ते में हो फिर भी सिंगल लगता है खुद को, आपको नहीं हो, कभी भी नहीं हो, पहले थे अभी नहीं हो, जो भी जिस भी तरीके से आप खुद को सिंगल मानते हो, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। आपकी पास्ट की एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आया था, अगर आप शादीशुदा थे तो या फिर पास्ट में आपके साथ बहुत मानसिक रूप से आपको परेशान किया गया था। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, रिश्तों में लोगों की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ आपके साथ घटी होगी। फिर भी आपने खुद का हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत रखा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखा और जितना भी परेशानी आपको पहले होता था उससे भी पहले पास्ट में आपने वो सारी परेशानी का ख़त्म किया, ओवरकम की। ऐसी स्थिति से खुद को स्ट्रॉन्ग बना के रखा, यूनिवर्स पर भरोसा रखा और आपने वो जो पेनफुल जो आपका सर्कल था लाइफ का उसे आपने ख़त्म किया और एक नए सर्कल में आप जाने की कोशिश पास्ट में ही आपने किया होगा। हो सकता है विदेश से रिलेटेड किसी इंसान के साथ आप रिश्ते में थे, जो डिजिटली आप कनेक्टेड थे किसी के साथ डिजिटल कम्युनिकेशन के अलावा भी ऐसा कोई रिश्ता आपका था जिस रिश्ते में आपके साथ हमेशा वाद विवाद होता था। वो इंसान आपको झूठ बोलता था जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा महसूस होता था, आप परेशान रहते थे, एंग्जाइटी होता था आपको। तो उन चीज़ों में भी आपने खुद को देखा, खुद को परेशान पाया और इसके बाद भी आपने खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग दायरा जो है आपने मेंटेन किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, परेशानी से आपने लड़े और अपना जो भी परेशानी था उसे ख़त्म करके आप एक नए सर्कल तक अपने रिश्ते को आपने अपने लाइफ को, रिश्ते को क्यों कहूँगी मैं, अपने लाइफ को आपने ले जाने के बारे में आपने पास्ट में ही ये डिसाइड कर लिया था कि अब नहीं और नहीं, मुझे अब इससे निकलना है, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। कितना भी परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, मुझे अब अपने बारे में सोचना है। मुझे स्ट्रॉन्ग होके इस परेशानी से बाहर आके, इस पेन से बाहर आके खुद दोबारा से जीने के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लूँ एक्वेरियस। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है देख लेते हैं एक्वेरियस। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। प्रेजेंट की आपकी जो एनर्जी है एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड
एट ऑफ पेंटिकल्स, सच में जो एक्वेरियस के जो भी सिंगल्स है ना, ये पूरी तरीके से उनकी एनर्जी है। क्योंकि प्रेजेंट में ना ऐसा लग रहा है कि आपका जो इमोशन है वो इमोशनल जो एक अटैचमेंट वो आप फील तो कर रहे हो किसी इंसान के लिए, लेकिन ना साथ ही साथ आप एक बर्डन भी महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन चुका था, परेशानी बन चुकी थी। इस रिश्ते में आए दिन लड़ाई झगड़ा परेशानी होता था, लोग इन्वॉल्व हो जाते थे, प्यार की जगह जो है लड़ाई ज़्यादा हो रहा था। तो आपने उस रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा, या फिर खुद को डिटैच कर लिया कुछ दिनों के लिए, या फिर इस पेन को ख़त्म करने के लिए आपने, ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में आपने काम का रास्ता चुना है कि मुझे काम करना है, वर्क में बिजी रहना है, ज़्यादा मुझे किसी चीज़ में पढ़ना नहीं है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। क्योंकि आपको वो याद भी आ रहा है, वो रिश्ता प्यार भी याद आ रहा है, इमोशन भी आप फील कर रहे हो, इमोशनल भी फील कर रहे हो, लेकिन आप उसको अपने सर नहीं चढ़ने देना चाहते हो। आपको लग रहा है कि मुझे रिश्ता सही करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करना पड़ेगा। अच्छा है कि मैं फिनेंस को संभालूं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करूं। रिश्ते की जो मेरा जो बीटर एक्सपीरियंस है वो अब रहे, अब मुझे काम में ध्यान देना चाहिए। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। देख लेते हैं पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है। देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए रिश्तों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि नया कोई आ रहा है या नहीं। पहले देख लेते हैं क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो डेफिनेटली पास्ट के कोई पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता था, ये इंसान के लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन दोबारा से ये किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। रिश्ते को बैलेंस, अगर इक्वल गिव एंड टेक मिलता है, उनके हिसाब से उनको नहीं मिला इक्वल गिव एंड टेक, तो अगर मिलता है तो ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ऐसा ये सोच रहा है, ये आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किसी ऐसे इंसान के साथ अगर आप रिश्ते में थे जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, जिनका इमोशन हमेशा हाई रहता है, छोटी छोटी बात पर भी उनको परेशानी हो जाता है, तो ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में था, तो उनको इक्वल गिव एंड टेक अगर मिलता है तो एंट्री करेंगे। और ना करते हुए भी ये इस वजह से परेशान है कि अकेले हैं, सब कुछ है, आप नहीं हो, और आएंगे तो पूरी तरीके से मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, बैलेंस रिश्ता मिलेगा तो ही हम आएंगे। तो आने के चांसेस तो है, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर ये कोशिश करता है तो आपके तरफ से कितना उनको रिटर्न दिया जाएगा, इस पर डिपेंड करता है कि रिश्ते में क्या होगा। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं, तो उनके लिए देखेंगे कि नया कोई आ रहा है या नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, फोर ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। देखो नया आने के चांसेस भी हैं, कोई नया इंसान आने की चांसेस भी है, लेकिन जो भी आएगा एक बात का आप ख्याल रखिएगा, ये इंसान बहुत मैच्योर इंसान होगा, ये आपसे भी मैच्योर निकलेगा ये इंसान। और डेफिनेटली इनके पास पहले का कोई एक्सपीरियंस है, कोई रिश्ता है, कुछ पुरानी जो है उनका अपना अनुभव है। और ये रूल करने वाला बंदा या बंदी होगी, मतलब किसी के सुनने वाला नहीं, सुनने वाली नहीं, जो इनको सही लगेगा
वो बंदा या बंदी आएंगे जो ट्रेडिशनल तरीके से रिश्ते में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि इनको किसी की रूल्स पसंद नहीं है, ये अपने रूल्स के मालिक हैं। और ट्रेडिशनल तरीके से हो सकता है ये आपको शादी के बारे में फोर्स करे, शादी के बारे में कहे, लेकिन ये खुद भी अकेला नहीं है, इनके पास्ट की कुछ हिस्ट्री भी होंगी, लेकिन हाँ आने की चांसेस है। देख लेते हैं यूनिवर्स की एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्यूरियस, डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज का ही कार्ड आना था, क्योंकि बैलेंस नहीं था ना आपके रिश्ते में। बिना बैलेंस के फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, जिसकी वजह से इम्बैलेंस था रिश्ता, इसके लिए रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता था, परेशानी थी। पास्ट की एनर्जी मैंने देखा। प्रेजेंट में आप कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो, अगर पास्ट की पर्सन आता है तो। और पास्ट के पर्सन भी यही उम्मीद कर रहा है कि उनको इक्वल गिव एंड टेक अगर मिलता है तो ही ये रिश्ते में वापसी करेंगे। तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी आप किसी भी रिश्ते में जब भी आप रहोगे, कोई भी रिश्ता, बैलेंस की तो ज़रूरत है। दोनों में एक तालमेल होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा कोई एक ही बंदा दिया जा रहा है और कोई इसको लिए जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, नहीं। इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए, तभी रिश्ता अच्छा चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।